हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज। इस वक्त बड़ी खबर इराक से है, जहां सदर मूवमेंट के लीडर मुक्तदा सदर ने इजराइल के साथ ताल्लुकात को नॉर्मल करने के खिलाफ पार्लियामेंट के पास किए गए कानून पर प्रेसिडेंट बरहाम सालेह के दस्तखत से इनकार किए जाने की सख्त नुक्ताचीनी की है। इराकी कुर्दिस्तान के मीडिया आउटलेट NRT के मुताबिक मुक्तदा सदर ने कल ट्यूसडे को ट्विटर पर कहा कि सालेह के लिए कानून पर दस्तखत नहीं करना बहुत ही शर्मनाक वाकया है। इसी साल मई में इराकी पार्लियामेंट ने एक कानून पास किया था, जिसके तहत इजराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मल करने की वकालत करना ऐसा क्राइम बताया गया है जिसके लिए उम्र कैद से लेकर सजाए मौत भी दी जा सकती है। मुक्तदा सदर ने अपने ट्वीट में कहा है कि ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि इराक का प्रेसिडेंट कहलाने वाला शख्स इजराइल के साथ ताल्लुकात को नॉर्मल बनाने को क्राइम करार देने वाले कानून पर दस्तखत करने को कबूल नहीं करता। इसीलिए ये इराकी अवाम के लिए शर्मनाक है कि उनका प्रेसिडेंट इजराइल के साथ ताल्लुकात को नॉर्मल करने के हक में है, और न सिर्फ वो नेशनलिस्ट नहीं है बल्कि वेस्ट और ईस्ट का मातहत है। मुक्तदा सदर ने कहा कि उन्हें अब से पहले प्रेसिडेंट के ओहदे के लिए सालेह के नॉमिनेशन को सपोर्ट करने का पछतावा है, और वे आने वाले वक्त में उनको इस ओहदे के लिए सपोर्ट नहीं करेंगे। आपको बता दूं कि 26 मई को इराकी पार्लियामेंट ने यह कानून सभी की सपोर्ट के साथ मंजूर किया था। इस कानून के मसौदे को मुक्तदा सदर की पार्टी की तरफ से ही पेश किया गया था। इस कानून के मुताबिक इजराइल से हरगिज किसी तरह का कोई रिश्ता नहीं हो सकता। इस कानून में मुखालिफिन को वार्निंग भी दी गई है कि उन्हें खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इस कानून में कहा गया है कि इजराइल के साथ किसी भी तरह का रिश्ता अपराध यानी क्राइम है, और इजराइल से सियासी, डिप्लोमेटिक, कारोबारी, फौजी या कल्चरल किसी भी तरह के ताल्लुकात नहीं रखे जा सकते। ये कानून हर इराकी शहरी पर लागू होगा, चाहे वो इराक के अंदर रहता हो या बाहर। इराक की सभी इंस्टीट्यूशंस और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, मीडिया, सोशल मीडिया और अवामी ग्रुप्स को इस कानून पर अमल करना होगा, और इसकी खिलाफ वर्जी की हालत में सजा भुगतनी होगी। इसकी मुखालफत करने वाले को गद्दार माना जाएगा। कानून में यह भी कहा गया है कि इराक में काम करने वाली कोई गैर मुल्की कंपनी अगर इजराइल से कारोबार करती है तो उसे इराक से बाहर निकाल दिया जाएगा। इराकी प्रेसिडेंट के पास पार्लियामेंट के जरिए पास किए गए किसी भी कानून को कंफर्म करने का हक है। इराकी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ऐसे कानूनों को प्रेसिडेंट के जरिए हासिल किए जाने की तारीख से 15 दिनों के बाद यह समझ लिया जाता है कि यह कानून पास हो गया है। प्रेसिडेंट बरहाम सालेह एक कुर्द लीडर हैं और पैट्रियोटिक यूनियन ऑफ कुर्दिस्तान PUK के मेंबर भी हैं। वे 2018 में प्रेसिडेंट बने थे। प्रेसिडेंट के ओहदे के अगले टर्म के लिए भी वही PUK की तरफ से उम्मीदवार हैं। इसी बीच इराकी न्यूज एजेंसी के मुताबिक प्रेसिडेंट ऑफिस ने यह कंफर्म किया है कि प्रेसिडेंट बरहाम सालेह का फिलिस्तीनी कॉज के सिलसिले में रुख पहले जैसा सपोर्ट करने वाला है। उनके स्पोक्स पर्सन ने बयान में कहा है कि प्रेसिडेंट ऑफिस को पार्लियामेंट से एक मसौदा कानून मिला है ताकि कानून के मुताबिक इसके प्रोसेस को पूरा किया जा सके। उन्होंने कहा कि इराक के प्रेसिडेंट बरहाम सालेह ने बिना किसी नोटिस के पार्लियामेंट के जरिए भेजे गए इस कानून से निपटने का हुक्म दिया है, और इसे लागू करने के लिए 20 जून 2022 को इराकी गजट में छाप दिया गया है। आपको बता दूं कि अक्टूबर 2021 में हुए पार्लियामेंट इलेक्शन में कुल 329 सीटों में से सबसे ज्यादा 73 सीटें सदर मूवमेंट वाले अलायंस को मिली थीं। अब तक वहां नई सरकार नहीं बनने की वजह से सदर मूवमेंट के अलायंस के सभी 73 मेंबर पार्लियामेंट ने एक साथ हाल ही में इस्तीफे दिए हैं। इराकी कानून के मुताबिक अगर कोई पार्लियामेंट का मेंबर इस्तीफा देता है तो इलेक्शन में दूसरे नंबर पर वोट हासिल करने वाले को मेंबर पार्लियामेंट मान लिया जाता है। आपको बता दूं कि जब इराकी पार्लियामेंट ने इजराइल से ताल्लुकात के खिलाफ कानून पास किया था तब अमेरिका ने इस पर गहराई से परेशानी जाहिर की थी। अमेरिकी फॉरेन मिनिस्ट्री ने उस वक्त कहा था कि इजहार राय की आज़ादी को खतरे में डालने और यहूदी मुखालिफ माहौल को बढ़ावा देने के अलावा यह कानून उन वाक़यात के बिल्कुल खिलाफ है जो इराक के पड़ोसियों ने इजराइल के साथ ताल्लुकात को नॉर्मल बनाने से पूरे इलाके के लोगों के लिए नए मौके फराहम किए हैं। आपको ये भी याद दिला दूं कि
मौजूदा इराकी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत मुल्क का प्रेसिडेंट कुर्द, प्राइम मिनिस्टर शिया और पार्लियामेंट स्पीकर सुन्नी होता है। सितंबर 2021 में अमेरिका के एक थिंक टैंक ने इराकी कुर्दिस्तान की राजधानी अरबिल में एक कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें इजराइल के साथ ताल्लुकात के सपोर्ट में रेजोल्यूशन पास किया गया था। उसके बाद इराकी सरकार ने इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही थी। आमतौर से इराकी कुर्दिस्तान की इलाकाई सरकार के अमेरिका और इजराइल से ताल्लुकात बेहतर हैं। 2003 की जंग के बाद बड़ी तादाद में इजरायली यहूदियों ने इराकी कुर्दिस्तान में बहुत सी प्रॉपर्टीज भी खरीदी हैं। ईरान ने हाल ही में अरबिल में इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के ठिकाने पर रॉकेटों से हमला किया था, जिसमें मोसाद के एक सीनियर अफसर के मारे जाने की खबर थी, जिसे इजराइल ने कंफर्म नहीं किया था। अब इराकी प्रेसिडेंट बरहाम सालेह कुर्द लीडर होते हुए इजराइल से ताल्लुकात के खिलाफ पार्लियामेंट के जरिए पास किए गए कानून पर दस्तखत करने से बचना चाहते हैं। इससे साफ है कि इराकी कुर्दों के इजराइल से कितने गहरे ताल्लुकात हैं। अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या इजराइल को सपोर्ट करने वाले किसी कुर्द लीडर को मुल्क का प्रेसिडेंट बनाया जाएगा या नहीं। ऐसी हालत में मुल्क में सियासी क्राइसिस पैदा हो सकता है। आखिर में आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, ताकि हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। ग्लोबल न्यूज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।